हाय टू एवरीवन। तो आज के छोटे से वीडियो में ना हम अंडरस्टैंड करेंगे मलेरिया की लाइफ साइकिल। तो देखो, मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है ना, वो दो डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट होती है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। ठीक है। अब मलेरिया का जो इन्फेक्शन है ह्यूमन में, जो कॉजिकेटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की 5 अलग स्पीसीज होती हैं, जिसमें से हम पढ़ते हैं बेसिकली प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवली, प्लाज्मोडियम नॉनलेसी। और फर्दर ये 5 डिफरेंट स्पीसीज अगर देखोगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कॉज करें, मलेरिया। अब देखो, जब भी कोई फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो किसी पर्सन को बाइट करते हैं, तो ये क्या इंजेक्ट करते हैं? स्पोरोजोइड। तो स्पोरोजोइड कौन सा फॉर्म हो गया? इन्फेक्टिव फॉर्म हो गया। ठीक है। अब ये स्पोरोजोइड जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कहाँ इंटर करेंगे? लीवर में। और लीवर के अंदर कौन सी साइकिल चलेगी? तो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी। तो स्पोरोजोइड्स कन्वर्ट होते हैं मेरोजोइड्स में, और मेरोजोइड्स में कन्वर्ट होने के बाद हिपेटोसाइटिक सेल्स बर्स्ट हो जाएंगे। बर्स्ट होने के बाद जो मेरोजोइड्स का फॉर्म है अब कहाँ इंटर कर गया है? ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद रेड ब्लड सेल्स को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। रेड ब्लड सेल्स को जब इन्फेक्ट करेंगे तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 2 अल्फा के और 2 बीटा के, और साथ में साथ हीम ग्रुप प्रेजेंट है। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है, जिसके अंदर अलग अलग पैरासाइट्स के फॉर्म डेवलप होते हैं। एक फॉर्म को बोलते हैं रिंग स्टेज, ट्रोफोजोइड स्टेज, साइनजॉन्ड स्टेज। जैसे ही इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होती है, आरबीसी फट जाते हैं, आरबीसी बर्स्ट कर जाते हैं। जैसे बर्स्ट करते हैं, एक टॉक्सिक कंपाउंड निकलता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। ठीक है। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये हीमोजोइन आते हैं, तो पर्सन के बॉडी में सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सिम्टम्स, प्राइमरी सिम्टम्स क्या है? फीवर आना, चिलिंग होना, मसल्स के अंदर पेन होना, आइज में इरिटेशन और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। और बहुत सारे जो ये आरबीसी रप्चर होने के बाद जो मेच्योर फॉर्म का मेरोजोइड्स हैं, कुछ मेरोजोइड्स जो हैं वो नए रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, और कुछ मेरोजोइड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में, जहां से 2 फॉर्म बनते हैं, माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट। ठीक है। अब देखो, बेसिकली जब भी एनाफिलीज मस्कीटो इस इंडिविजुअल पर्सन से दोबारा ब्लड को सक करेंगे, तो ह्यूमन के ब्लड में क्या प्रेजेंट है? माइक्रो गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है और मेगा गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है। ये ब्लड के साथ साथ इनको फर्दर क्या कर लेंगे? सक कर लेंगे। और बेसिकली एनाफिलीज मस्कीटो के मिड गट में फर्दर अगर आप देखोगे तो माइक्रो गैमेट जो है वो फर्दर मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेगा गैमेट जो हैं वो फर्दर, मेगा गैमेटोसाइड जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं फीमेल गैमेट में। तो फर्दर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिडगट के अंदर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ऊकाइनेट्स की स्टेज बन रही है, देन oocyst की स्टेज बन रही है, और फर्दर ये oocyst की स्टेज फर्दर स्पोरोजोइड्स में कन्वर्ट होते हैं, और स्पोरोजोइड्स जो हैं वो एनाफिलीज फीमेल मस्कीटो के सलेवरी ग्लैंड में। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल जो है वो 2 डिफरेंट होस्ट के अंदर चल रही है।